बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, एकमात्र जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को दास का सत्साई। पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर की जो उनके आशीर्वाद से हम दिन के 3 बजे के लाइव शंका समाधान के एपिसोड में एक दूसरे के साथ रूबरू हैं और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से यहाँ पे आपको ना ज्योति, ना पाठ, ना अन्य किसी प्रकार की भ्रमित करने वाली बातों का है प्रावधान। ज्ञान आधार से तुरंत होगा आपकी हर शंकाओं का समाधान। ना आपको ज्योति का कोई दंड दिया जाएगा, ना पाठ का दंड दिया जाएगा। ज्ञान आधार और सत्संग आधार से आपकी हर शंकाओं का समाधान परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से सत्सेवकों के माध्यम से भगत समाज का होगा। तो एक छोटी सी शंका हमारे गुजरात के भगत भाई हैं जिन्होंने भेजी है। वो अभी नए नए नाम उपदेशी हैं और वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे एक बच्चे के नामकरण में जो है वो चले गए, क्योंकि किसी बच्चे का नाम वगैरह रखना था, जो नामकरण होता है, तो वो वहां पे चले गए। उन्हें नहीं पता था, वो नए भगत हैं अभी, क्योंकि बहुत सारी बातों का पता हमें उस समय चलता है जब या तो हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों को ध्यान से सुनते हैं या फिर हमारी को साध संगति मिलती है जिसके मार्फत हमें उन बातों की जानकारी मिलती है। तो भगत जी किसी नामकरण के कार्यक्रम में जो है वो चले गए और उसके बाद उनकी किसी भगत भाई से मुलाकात हुई जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से संबंधित है। तो भगत जी ने उनके कहने पे अपने नजदीकी नामदान केंद्र पे संपर्क किया। तो वहां के लोगों ने कहा कि आपका नाम खंडित हो गया है और आपको नाम जो है वो शुद्ध करवाना पड़ेगा। उसके बाद में भगत जी का मुझ पवन दास के पास में फोन आया। भगत जी ने कहा कि भाई भगत जी ऐसी ऐसी बात है, क्या नामकरण के कार्यक्रम में जाने से नाम खंडित होता है? हमें तो इस बात का मालूम नहीं था। तो पुण्यात्मा परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान और सत्संग आधार से यदि आप जी एक नए भगत हैं और आपको यदि उस नियम का, उस मर्यादा का नहीं पता था, क्योंकि सतगुरुदेव जी नाम दीक्षा के समय हमें केवल 11 मर्यादा बताते हैं प्रथम नाम दीक्षा के समय। बाकी मर्यादाओं को हमारे को सत्संग सुनते रहने से या साथ संगति के माध्यम से ही मालूम पड़ता है। तो उस भगत भाई को नहीं पता था इन सब बातों का। तो उन्होंने कहा कि भगत जी ये तो मेरी अनजाने की गलती है, मुझे तो इस विषय में कुछ भी पता नहीं था। तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान और सत्संग आधार से दास ने उनको पूज्य गुरुदेव जी का जो है सत्संग दिखाते हुए उनको समझाया कि भगत जी ये आपकी अनजाने की गलती है और अनजाने की गलती को परमपिता परमेश्वर माफ करते हैं, उसको अपने दिल पे नहीं रखते हैं। लेकिन आगे से हमने ऐसी गलती नहीं करनी होती है। यदि हमें अब मालूम हो गया कि नामकरण के कार्यक्रम में जाने से हमारी मर्यादा खंडित होती है, तो आगे से हमने ये गलती नहीं करनी है। यदि आगे फिर से हम यही गलती करेंगे तो फिर वो आपकी अनजाने की नहीं बल्कि जानबूझकर की गई गलती की श्रेणी में आएगी और उस समय जरूर आपकी मर्यादा खंडित हो जाएगी। और मर्यादा खंडित होने से फिर नाम अपना काम नहीं करेगा। जो लाभ परमपिता परमेश्वर की पावर से आप जी तक पहुंच रहा था वो नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए आपको पूज्य गुरुदेव जी का एक छोटा सा सत्संग भी सुनाते हैं, जिसमें परमेश्वर ने उन तमाम संगत वाले भाई बहनों को निर्देशित किया है कि भले आपसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए अनजाने में, यदि आप नए नए नाम उपदेशी हैं, भले आप जी पुराने उपदेशी हैं, और यदि गलती से आपसे वो गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, मान लीजिए आपको गलती से किसी ने शराब पिला दी, आपको गलती से किसी ने मांस खिला दिया, तो भी आपकी मर्यादा खंडित नहीं होगी, आपका नाम नहीं टूटता है यदि आपको नहीं पता था तो। लेकिन आगे से आप जी ने विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। तो ऐसा ही एक सत्संग है छोटा सा, जिसमें पूज्य गुरुदेव जी ने जिक्र किया है कि एक परिवार आया आश्रम में मेरे पास में और कहा जी बच्चे का नाम खंड हो गया। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने कहा कि भाई इसने क्या गलती कर दी ऐसी? तो उन्होंने कहा जी ये शादी में गया था और वहां पे इसके साथियों ने कैंपा कोला में यानी कोल्ड ड्रिंक में बियर डाल के इसको पिला दी और उसके बाद जी इसने कहा कि मेरा तो नाम खंड हो गया। तो इसने सोचा कि नाम तो खंड हो गया, क्यों ना अब मैं रोज बियर पीऊं। तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा देख, वो तेरे को धोखे से पिलाया गया था, उसमें तेरी गलती नहीं है। तो यदि कोई धोखे से तेरे साथ में ऐसा काम करता है तो उसमें आपका नाम खंडित नहीं होता है, मर्यादा खंडित नहीं होती है। लेकिन नालायक, उसके बाद तूने क्यों पीनी शुरू कर दी? तूने उसके बाद जो पीनी शुरू की उससे जरूर तेरी मर्यादा खंडित हुई है।
तो सुनिए परमपिता परमेश्वर का सत्संग। और पुण्यात्माओं, हमें किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है, चाहे कोई नामदान संचालक हो, चाहे कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे सतगुरुदेव जी का कलयुगी परिवार हो। हमने केवल अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के अनमोल सत्संगों को आधार बना के चलना है। उन्हीं के आधार से हमने अपने भक्ति मार्ग की राह को आसान बनाना है। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर का ये सत्संग, और उसके बाद में आप जी ध्यान रखिए, अनजाने में यदि कोई गलती हो जाती है तो परमात्मा हमें माफ करते हैं। कोई मर्यादा, कोई नामखंड नहीं होता है, बशर्ते उसके लिए भी हमने अपने हृदय से पश्चाताप करते हुए अपने घर पे जहां भी आपने परमेश्वर का दरबार लगा रखा है, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके क्षमा अवश्य मांगनी है और आगे ध्यान रखना है। पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है और एक परिवार में एक या दो ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके और ये मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो एक दो बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका यहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप है। कई एक भगत कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया तो उससे पूछा भी ऐसी गलती क्यों करी। कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पीले छक गए कोई बात है ऐ मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पे गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग न तोड़ते फिरते, टूटता गई है थोड़ी सी, बिना अकल की बात तो है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी जाए साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा। तो पुण्यात्मा, उम्मीद करता हूं आपकी छोटी सी शंका का समाधान हो गया होगा। आपने किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ अपने पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाना है। और गुरुदेव ने तो यहां तक बोल दिया, यदि जानबूझ के भी आपकी कोई मर्यादा खंडित हो गई है तो भी आपने मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कह देते हैं कि भगत जी तेरा तो सतनाम जो है वो खंड हो गया है और तुझे फिर से प्रथम नाम लेना पड़ेगा और 2 महीने तक आपको सतनाम का जाप नहीं करना है। तो ये उनकी महामूर्खता है, उनकी छोटी सोच है, उनकी अज्ञानता है। काल भगवान की यही सूक्ष्म चाल है कि ये आत्मा किसी भी तरह से सतनाम का जाप ना कर पाए। तो पुण्यात्माओं, जिन भगत भाई बहनों से अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उनको अपने दिल पे इस तरह से जो है नहीं लेनी है और उनको अपने परमपिता परमेश्वर की भक्ति को सुचारू रूप से करते रहना है। और यदि जानबूझ के या मजबूरी में भी किसी की कोई मर्यादा टूट जाती है तो उनको जब तक वे पूज्य गुरुदेव जी के सामने जाके या फिर ज्ञान आधार से अपने घर से मालिक को दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना ना कर दें, तब तक उनको भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। मंत्र का जाप उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। गुरुदेव ने बताया जैसे आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और आपको परमात्मा माफ कर देते हैं, आपकी सारी भक्ति जो थी वापस आपके मेन अकाउंट में जमा हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आधार की भक्ति है। हमने किसी भी कोऑर्डिनेटर को, किसी भी नामदान संचालक को या किसी भी बड़े समझे जाने वाले भगत को आधार नहीं बनाना चाहिए। हमने केवल अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के तत्व ज्ञान को ही आधार बनाना चाहिए। उसके लिए दास निवेदन करेगा, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के सत्संग सुनिए और साध संगति के प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा अटेंड कीजिए। अब मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव शंका समाधान व साध संगति के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को आप जी शेयर कीजिए। फेसबुक पेज शंका समाधान विद पवन दास
को जो है आप जी फॉलो कीजिए और शंका समाधान विद पवन दास के नाम से जो यूट्यूब का चैनल है आप जी उसको सब्सक्राइब कीजिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सत साहेब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर